सिर्फ एक टॉपिक जिससे बीपीएससी में हर साल हमेशा 1 या 2 क्वेश्चन ज़रूर आते हैं और साथ ही में मेरे स्कूल का रूटीन और घर पे सैंडविच की रेसिपी इस वीडियो में आप मेरे साथ एंजॉय करेंगे। तो वेलकम टू माय व्लॉग। और ये मॉर्निंग में मैं रेडी हो गई थी अपने स्कूल के लिए और 5:30 बजे मैं स्कूल निकल जाती हूँ। 6:30 बजे तक हमें ऑनलाइन अटेंडेंस बनाना होता है एकदम टाइम के अनुसार। और लंच पैक कर लिया था और आज मेरे हस्बैंड की छुट्टी थी तो वो नहीं जाएंगे, इसलिए मुझे उनका लंच पैक नहीं करना पड़ा और मैं निकल गई। जैसे ही बाहर निकला देखा बहुत ठंड थी और हवा चल रही थी, तो ठंड बहुत ज़्यादा अब धीरे धीरे जो है बढ़ती जा रही है। हर रोज़ जब भी मैं स्कूल के लिए निकलती हूँ तो मुझे रास्ते में ऐसा लगता है कि जो ठंड है कल से ज़्यादा बढ़ती ही जा रही है। और लेकिन एक अच्छा फील होता है कि मॉर्निंग में ही सब काम हो जाते हैं और फिर मॉर्निंग में स्कूल जाते हैं तो एक फ्रेशनेस फील होती है। देखिए अभी भी रात है और लोग जो टहलने वाले होते हैं वही मतलब बाहर निकलते हैं, बाकी तो कम ही लोग दिखाई देते हैं। और मैं स्कूल पहुंच गई थी अपने, और मेरे स्कूल का प्ले ग्राउंड है, ये बहुत बड़ा स्कूल है और स्कूल पहुंच के बहुत अच्छा लगता है। और बच्चों के हाफ ईयरली के एग्ज़ाम चल रहे थे तो आज 11th क्लास का इंग्लिश का पेपर था और मेरा एग्ज़ाम ड्यूटी लगी हुई है। एक्चुअली मैं एग्ज़ाम इंचार्ज में ही हूँ अपने स्कूल में, तो मुझे सब कुछ मैनेज करना पड़ रहा है, इसलिए स्कूल में टाइम नहीं मिल पाता है पढ़ने का, क्योंकि 2-2 शिफ्ट में एग्ज़ाम चल रहे हैं और ड्यूटी लगाना और एग्ज़ाम मैनेज करना। और हमारे स्कूल में पार्टी थी तो हमने वहाँ पे समोसे और रसमलाई खाई। उसके बाद छुट्टी हो गई थी, मैं घर निकल गई। और अब मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी कि वो कौन सा टॉपिक है जिससे बीपीएससी में हर साल पूछा जाता है। आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी बीपीएससी एडीओ में एक ऐसा टॉपिक जिससे मिनिमम 1 क्वेश्चन और मैक्सिमम 2 से 3 क्वेश्चन जो है बीपीएससी अपने एग्ज़ाम में हर बार पूछता है। तो एकदम कंफर्म है कि बीपीएससी एडीओ के एग्ज़ाम में भी इससे कम से कम 1 क्वेश्चन इस टॉपिक से और नहीं तो मैक्सिमम जो है 2 या 3 क्वेश्चन ज़रूर पूछा जा सकता है। तो ये टॉपिक है भारत की जनगणना 2011। तो जो भारत की जनगणना है या बिहार की जो जनगणना है उससे मिनिमम 1 क्वेश्चन या मैक्सिमम, जैसा मैंने कहा कि 2 से 3 क्वेश्चन हर साल जो है बिहार अपने एग्ज़ाम में पूछता है। टीआरई के एग्ज़ाम जो हुए हैं उनमें भी पूछा गया है, बीपीएससी का जो पीटी का एग्ज़ाम होता है उसमें भी पूछा गया है और इस बार भी एडीओ के एग्ज़ाम में इसमें ज़रूर पूछा जाएगा। तो आप लोग जाने से पहले जो है भारत की जनगणना 2011 का जो सेंसस है वो देख लीजिएगा और फिर बिहार का जो है स्पेशल देख लीजिएगा। उन दोनों में से जो है कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन मैक्सिमम जो है आने की संभावना है। तो यहाँ पे मैंने डाउनलोड किया हुआ है, जैसे काफ़ी अच्छे से इसमें दिया हुआ है कि भारत के 5 सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले राज्य, भारत के 5 सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य कौन कौन है, भारत के 5 न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य कौन कौन से हैं। और अच्छे से दिखाओ। हाँ बेटा अच्छे से दिखा रही हूँ, ऊपर कर फिर से। नहीं ठीक है। दशकीय वृद्धि दर जो है और मम्मी हर चीज़ इसमें टॉपिक में मतलब अच्छे से क्लियर किया गया है, जहाँ से जो है कंपटीशन में जो एग्ज़ाम है वो आ सकते हैं। अगर आपको जो है लग रहा है कि ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है और मैं आप लोगों के साथ जो है वीडियो में इसको डिस्कस कर दूं तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये पूरा का जो टॉपिक है ये पूरा पीडीएफ जो है मैं आप लोग के साथ एक टॉपिक में जो है किसी वीडियो में आप लोग के साथ पूरा शेयर कर दूंगी कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाले राज्य पूछता है कि सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या कहाँ है, तो महाराष्ट्र में है। फिर न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाले राज्य कौन है। तो ये सारे जो क्वेश्चंस हैं आप बीपीएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उठा लीजिएगा, उनमें ये जरूर क्वेश्चंस आते हैं। शहरी जनसंख्या, ग्रामीण जनसंख्या, इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो हमेशा जो है पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि ये इम्पोर्टेंट जो इसमें भी बिहार के और भारत के जो जनगणना है उससे मैं आप लोग के साथ डिस्कस करूं तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एक वीडियो में इसके साथ आप लोग के साथ बना दूंगी। और फिर दोपहर में खाना खा के हम दोनों पढ़ने बैठ गए थे, क्योंकि मेरे हस्बैंड का अगले दिन जो है पीएचडी का एग्ज़ाम है, पीएचडी कर रहे हैं तो उसमें कोर्स वर्क का एग्ज़ाम है और साथ में मैं भी पढ़ने बैठ गई थी। और फिर जो शाम हो गई थी तो भूख लग रही थी। अब जो है सबका सैंडविच खाने का मन है तो आज मैं जा रही हूँ सैंडविच बनाने के लिए। यहाँ पे सारी चीज़ें मैंने ला के रख दिया है, सैंडविच बनाने का सारा सामान
तो सैंडविच के लिए यहाँ पे मैंने कट कर लिए हैं टमाटर, प्याज, और यही था मेरे पास अभी। खीरा वगैरह नहीं है। और मैं इसके लिए यूज़ करूँगी ये मेयोनीज़, साथ में ये बर्गर मेयोनीज़ है, इससे भी ठीक है। और ये जो है टोमेटो केचप और आलू फ्राई करके मैंने इसमें रख लिया है। और साथ में इसमें डालूँगी चीज़ और ये ग्रेट करने के लिए, और ये जो है इसको कट करके उसमें फिलअप कर दूँगी। और फटाफट से सैंडविच बन गई थी। और अगर आप लोग चाहते हैं कि जो 25 दिन बचे हुए हैं और बीपीएससी के कुछ ऐसे पैटर्न्स हैं जहाँ से क्वेश्चन हमेशा जो है पूछे जाते हैं, जैसे बिहार की जनगणना हो गई, भारत की जनगणना हो गई, और भी ऐसे टॉपिक्स हैं जहाँ से एक एक नंबर के जो क्वेश्चन है वो हमेशा डेफिनेटली है कि कुछ ना कुछ पूछते ही हैं। तो अगर आप ऐसे टॉपिक चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। मैं हर रोज़ जो ब्लॉग बनाऊँगी तो उस ब्लॉग में हर एक मतलब एक टॉपिक जो है वो आप लोग के साथ शेयर करूँगी, जिसे आप पढ़ लेंगे। और उससे ये मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम 20 टॉपिक तो मैं ऐसे बता ही दूँगी जहाँ से डेफिनेटली है कि क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। और मेरे हस्बैंड को सैंडविच बहुत अच्छा लगा। ये आराम से निकल जाए, मैं इसकी कोशिश कर रही हूँ। आप लोग को लगता होगा ना कि आप लोग मेरे ब्लॉग में जो है या तो पढ़ाई देखते होंगे या फिर खाना देखते होंगे। तो मुझे खाना बनाने का भी शौक़ है। और अगर मैं टीचर नहीं होती तो क्या होती? अगर मैं टीचर नहीं होती तो एक कुक होती, हाउसवाइफ कुक होती, या फिर हो सकता है प्रोफेशनल कुक होती। तो यहाँ मैं कोशिश कर रही हूँ कि परफेक्ट निकल जाए ताकि मैं इसकी वीडियो आपको लोगों के लिए अच्छी सी बना पाऊँ और आप लोगों को देखने में अच्छा लगे। लेकिन निकलेगा, बट प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। ये तो बच गया है। और सबको खिलाने के बाद मैंने अपने लिए सैंडविच बना लिया है, और ये मेरा सैंडविच है जिसे बैठ के मैं बहुत आराम से खाने वाली हूँ। और यहाँ मेरे हस्बैंड पढ़ रहे हैं अभी भी कंटिन्यू, कल एग्ज़ाम है उनका, तो एकदम एग्ज़ाम वाला प्रेशर फील हो रहा होगा उनको। और इसलिए भी कि प्रोफेसर हैं तो जो है नंबर अच्छे आने चाहिए, इसलिए भी। तो काफ़ी टेस्टी बना था, और इसके अंदर जो चीज़ डाला था ना उसका टेस्ट बहुत अच्छा आ रहा था। तो कभी आप भी चीज़ वगैरह डाल के बनाइए। और वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। और आप लाइक करते हैं जब वीडियो, तो मैं खुद मोटिवेट होती हूँ अगले वीडियो की तरफ। और ये मैं एक क्लिप पड़ी हुई थी, मैं ससुराल जा रही थी, उसका ब्लॉग बनाया था, लेकिन मैंने कभी डाला नहीं था। तो मैं कैसी लग रही हूँ ये भी बताइएगा आप लोग। और प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, मुझे मोटिवेट कीजिएगा। थैंक यू।